आज का विषय है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक जनन की विधि में विपरीत लिंग वाले जीव सम्मिलित होते हैं, यानी कि नर और मादा भाग लेते हैं। नर का विपरीत होता है मादा और मादा का विपरीत होता है नर। ये दोनों भाग लेकर के युग्मकों का उपयोग करते हैं और युग्मकों के द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि नर युग्मक मेल गैमेट्स प्लस मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट्स, ये दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन के आरंभ से लेकर अंत तक 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। पहली जो घटना है वह निषेचन से पहले की घटना कहलाती है, दूसरी घटना है वो निषेचन कहलाती है, और तीसरी जो घटना है यह है निषेचन के बाद की घटना। तो निषेचन के पहले की जो घटना है इसके अंतर्गत युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस आता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद निषेचन की जो क्रिया होती है उसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक में संयोजन की घटना होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, संगलित होते हैं और फिर निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन के बाद की जो घटना होती है इसमें भ्रूणोद्भव को सम्मिलित किया गया है, यानी कि भ्रूणोद्भव वह है जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है। तो आपने निषेचन तक की क्रियाओं के विषय में हम फिर आगे पढ़ेंगे। परिभाषिक तथ्य, इस चैप्टर में आने वाले जो परिभाषिक तथ्य हैं वो हैं युग्मक जनन। तो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में नर तथा मादा युग्मक पाए जाते हैं। इनके उद्भव होने को ही युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। उसके बाद है भ्रूणोद्भव एम्ब्रायोजेनेसिस। तो भ्रूण का निर्माण युग्मनज के कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के उपरांत होता है, यानी युग्मनज जब हो जाता है तब इसमें भ्रूण का निर्माण यानी युग्मनज के बनने के बाद उसमें कोशिका विभाजन की क्रिया होती है और फिर भ्रूण का निर्माण होता है। इसे हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब भ्रूण जो बनता है उसमें एक अंड प्रजक प्राणी होता है और एक सजीव प्रजक प्राणी होता है। जो जंतु अंडे को जन्म देते हैं उन्हें हम अंड प्रजक कहते हैं, और जो सजीव को जन्म देते हैं, यानी सजीव का अर्थ यहाँ शिशु से है, जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम सजीव प्रजक कहते हैं। अब है एक लिंगी। जिन जंतुओं में नर तथा मादा प्रजनन अंगों में से केवल एक ही उपस्थित हो उसे एक लिंगी प्राणी कहा जाता है, जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ता इत्यादि। उसके बाद है उभयलिंगी प्राणी। वैसे जंतु जिनमें एक शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं उभयलिंगी प्राणी कहलाते हैं, जैसे जोंक, टेपवर्म, फीताकृमि, स्पंज इत्यादि। अब चलिए हम पढ़ेंगे पादपों में लैंगिकता के विषय में। तो पादपों में लैंगिकता की दृष्टि से पादप 2 प्रकार के होते हैं, यानी पौधे 2 तरह के होते हैं। एक होता है उभयलिंगाश्रयी और एक होता है एक लिंगाश्रयी। जब नर और मादा दोनों प्रजनन अंग या दोनों लिंग पादप में विद्यमान हो तो उसे हम उभयलिंगाश्रयी की श्रेणी में रखेंगे, जैसे हो गया मक्का, गुड़हल, नारियल इत्यादि। किंतु जब दोनों लिंग अलग अलग पादप के शरीर में हो तो उसे हम एक लिंगाश्रयी कहते हैं, जैसे खजूर, पपीता, भांग इत्यादि। उसके बाद है जीवन अवधि, यानी कि जीवन काल, लाइफ स्पान। जब जीव का जन्म होता है तब उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होती है। ऐसा कोई नहीं है जिसका जन्म हुआ हो और उसकी मृत्यु न हुआ हो। जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम है, जो उसका प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि है, जो समय अंतराल है, उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। इसे हम उसकी आयु कहेंगे, एज कहेंगे। अलग अलग जीवों की जो आयु होती है वह अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य 70 से 80 वर्ष जीता है, वहीं तितली 102 सप्ताह। किसी भी जीव की जीवन अवधि उसकी आकृति अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता। जीवन अवधि को 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था। इसके बाद हम अलग अलग जीवों के
जीवन अवधि के विषय में अध्ययन करेंगे। बाद में आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहिए, धीरे धीरे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और 12th के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सब इस पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।